हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक यानी तुलना करना। तुलना करने से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, तो हम इन दोनों के बीच तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे कि ये बॉक्स छोटा है और ये बॉक्स बड़ा है। यही काम आज हम भिन्नों के साथ करेंगे। तो हम देखेंगे क्या, भिन्नों का जो है तुलनात्मक अध्ययन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास भिन्न है 1/2, 1/3, 1/4। तो आज हम क्या सीखेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इन भिन्नों का हमें अगर आरोही क्रम में लिखना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे लिखेंगे। इन भिन्नों को अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। और दो भिन्नों के बीच में, जैसे दो भिन्नों के बीच में कौन सी भिन्न आएगी, ये भी आज हम सीखेंगे। तो इस तरह की जो भी जितनी भी चीजें हैं हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम भिन्न के बारे में कुछ चीजें सीख चुके हैं। क्या क्या सीखा है हमने सीखा है कि भिन्न क्या होती है, यानी फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है। दूसरा, भिन्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तीसरी चीज हमने क्या सीखा है, भिन्नों का जोड़ यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस पार्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आप पार्ट फर्स्ट देखें, इसका लिंक जो है आई बटन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रैक्शन का। मैक्सिमम सवाल यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम पार्ट फर्स्ट में समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी बताते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर यानी हर, जैसे मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 1/2, 3/2, 7/2, 5/2। जिन भिन्नों का अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पर 2, 2, 2, इन सभी भिन्नों का क्या है, हर जो है समान है, तो ऐसी भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब इन भिन्नों में अगर हमें यह देखना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या इन भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो वो भी सीखते हैं। अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर सबका अगर बराबर है, तो इस केस में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी। जैसे 7/2 यहाँ पर सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 1/2 का। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 1/2। और सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 7/2। अगर इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न 1/2, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/2, उसके बाद उससे भी बड़ी कौन सी होगी, 5/2, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी 7/2। यहाँ तक हम समझ गए। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब असमान या विषम भिन्न, विषम या असमान भिन्न। जैसा हम समझ चुके हैं कि समान भिन्न में क्या होता है, डिनोमिनेटर सबका सेम रहता है। तो असमान भिन्न में या विषम भिन्न में ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, सारी भिन्नों का अलग अलग होगा। जैसे मान ले 4/3, 5/7
8/9, 11/12। इस तरह की भिन्नों का हम देखेंगे, इस तरह की भिन्नों को हम देखेंगे। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इनके ऊपर हम करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में समझेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को हम कितने पार्ट में समझेंगे, 2 पार्ट में। पहला पार्ट होगा इसका अंश और हर का अंतर बराबर हो, ऐसी भिन्ने जिनके अंश और हर का अंतर बराबर हो। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा इसका, जिसमें जो है अंश और हर का अंतर बराबर ना हो। सबसे पहले हम सीखते हैं ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर का अंतर बराबर हो। जिसके अंश और हर का अंतर बराबर हो, देखते हैं। जैसे भिन्न ले लिया हमने 4/5, 6/7, 9/10, 3/2। हमने ये 4 भिन्न ले लिया। इसमें क्या है, अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 4 और 5 का अंतर कितना हुआ, 1। 6 और 7 अंश और हर का डिफरेंस कितना हो गया, 1। 9 और 10 अंश हर और अंश का डिफरेंस कितना हो गया, 1। यहाँ पर ये 3/2 नहीं 2/3 लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात अभी कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की। 2/3, इनका डिफरेंस कितना है, 1। तो इस केस में क्या होगा, जिन भिन्नों का क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे इसमें कौन सी बड़ी भिन्न होगी, सबसे 9/10। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 2/3। यदि क्या है, ये कैसे समझ पाएंगे, यदि डिफरेंस सबका बराबर है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर सबका डिफरेंस कितना है, 1-1 है। तो अगर 1-1 है, इस केस में देखेंगे न्यूमरेटर किसका सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। अगर इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखना कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 2/3। उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, 2 के बाद कौन सी है, 4/5। उसके बाद कौन सी है, 6/7। फिर कौन सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 9/10। इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 3/5, 7/9, 9/11 और ले लेते हैं 17/19। ये 4 संख्या हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अंश और हर का डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, यहाँ कितना है, 2 का, 5 और 3, 7 और 9 में कितने का है, 2 का, 9 और 11 में कितने का है, 2 का, 17 और 19 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें क्या है, डिफरेंस सबके क्या है, बराबर है। कितना है डिफरेंस, वो 2 है। इस केस में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 17/19 सबसे बड़ी भिन्न। और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो होगी सबसे छोटी भिन्न। तो ये कौन सी भिन्न होगी, 3/5। अब हम देखेंगे अगला टाइप। अगला टाइप कौन सा है, ऐसी भिन्न जिनके हर और अंश का अंतर बराबर ना हो। लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। जैसे 7/9 और 5/3, 2 भिन्न है हमारे पास। इसके हर और अंश का डिफरेंस कितना है, 1। इसके कितना है, सॉरी, यहाँ पर दोनों का बराबर है। हम इसको ले लेते हैं दूसरी भिन्न कौन सी, 6/7। 6/7, यहाँ पर क्या है, अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 7, 2 और 9, कितने का है, 2 का। और यहाँ पर कितना है, 6 और 1 7 का, मतलब 1 का डिफरेंस है। यदि ऐसी कंडीशन बनती है
कि दोनों के जो है हर और अंश का डिफरेंस समान नहीं है। इस केस में जो है दो तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल परसेप्शन क्या है, वो परसेप्शन क्या है कि जिनके बीच जो है डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे इसके बीच डिफरेंस कितना है, 1 का, और इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो जिस भिन्न का जो है हर और अंश का डिफरेंस कम रहेगा वो भिन्न बड़ी होगी, और दूसरी भिन्न उसकी क्या होगी, वो छोटी भिन्न होगी। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। यह तरीका जो है हम हर जगह नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दूसरा तरीका हम सीखते हैं, कौन सा है। एग्जाम्पल कौन सा था हमारा, 6/7 और 7/9। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 का 6 से, 9 छक 54, 7 का 7 से, इससे 7 सता 49। कौन सी 54 बड़ा है 49 से। इस केस में ये भिन्न जो है 6/7 बड़ी होगी किससे, 7/9 से। वैसे भी दे सकते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 7 और 9 के बीच कितना डिफरेंस है, 2। तो जिनके बीच डिफरेंस कम रहेगा वो भिन्न सामान्यतः या मैक्सिमम टाइम जो है वो बड़ी ही रहेगी दूसरी भिन्न से। जिसके हर और अंश का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उससे बड़ी होगी। तो अब तक हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं। अब आगे हम कुछ सवाल के माध्यम, क्वेश्चन के माध्यम से अपने जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और लाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा, 4/5, 7/8 और 6/7 और 5/6 को किस में लिखना है, हमें इसको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनके अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखते हैं, 5 और 1 6, 1 का 6 और 1 7, 7 और 1 8, 4 और 1 5। सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, मतलब सबका डिफरेंस बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 4/5। इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 5/6। और इससे भी बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6/7। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/8। तो समझ गए इसको हम लोग। अब अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। इनमें से इसको हमें किस ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। संख्या कौन सी है, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके हर और अंश के बीच का डिफरेंस। तो देखते हैं, 34/1 35, 24/1 25, 19/1 20, 15/1 16। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, यानी कि डिफरेंस सबका बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर यानी अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का जो है न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। इसको हमें किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो। कौन सा है, 34/35। उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, 24/25। उसके बाद कौन सी होगी, 19/20। और उसके बाद 15/16।
अब देखते हैं हमारे पास कौन सी भिन्न दी हुई है। 6/7, 7/9, 4/5, 5/6 में क्या पता करना हमें, सबसे छोटी भिन्न। वही तरीका, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का 7, 7 और 2 9, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 4 और 1 5 का, और यहाँ इनके बीच डिफरेंस कितना है, 5 और 1 6, 1 का डिफरेंस है। तो हमने क्या बताया है कि जनरली मैक्सिमम टाइम जो है जिनके अंश और हर का डिफरेंस कम होगा, जैसे यहाँ पर 6/7, 4/5, 5/6, वो भिन्नें जो है हमेशा बड़ी होंगी उस भिन्न से जिसके हर और अंश का डिफरेंस ज़्यादा है। क्या है मतलब, 6/7 भी बड़ी होगी, 4/5 भी बड़ी होगी, 5/6 भी बड़ी होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 7/9। कौन सी होगी, 7/9। इसको हम देखकर ही बता सकते हैं, हमें यहाँ पर हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने सिंपली क्या किया, सबका डिफरेंस देख लिया, जिसका डिफरेंस ज़्यादा था वो भिन्न सबसे छोटी रहेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है 8/9, 6/8, 11/12, 17/19। इसमें हमें क्या पता करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इनके अंश और हर का डिफरेंस। तो देखते हैं 8 और 1 9, कितना डिफरेंस हुआ, 1 का। 6 और 2 8, 2 का डिफरेंस। 11 और 12 1 का डिफरेंस। 17 और 19 कितने का, 2 का डिफरेंस। तो क्या है, जिनके अंश और हर का डिफरेंस कम है वो दोनों भिन्नें कौन कौन सी हैं, 8/9 और 11/12। ये क्या है, 6/8 और 17/19 से बड़ी होंगी। तो ये दोनों भिन्न कौन सी हो गई, बड़ी, और ये भी कौन सी भिन्न हो गई, बड़ी। अब हम सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं सबसे छोटी भिन्न। ये दोनों भिन्न क्या हो गई, इन दोनों से बड़ी हो गई। अब इन दोनों में हमें सबसे छोटी भिन्न देखनी है। इन दोनों में छोटी भिन्न कौन सी है, जब दोनों के अंश और हर का डिफरेंस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी हमारी, 6/8। अब हमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी है, दोनों बड़ी भिन्न हैं जो जिनका डिफरेंस कम है उनको हम देखेंगे। कौन कौन से हैं, 8/9, 11/12। यहाँ डिफरेंस दोनों का बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 11/12। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हैं बिना भाग दिए हुए, क्योंकि अगर हम भाग देकर इन सब प्रोसेस को करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास यहाँ क्या है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से हमें क्या पता करना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देखते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अंश और हर का डिफरेंस किसमें कितना है। तो देखते हैं 1 और 2 का डिफरेंस कितना, 1, 2 और 3 का 1, 3 और 4 का 1, 4 और 5 का 1। सबका डिफरेंस बराबर है। इस केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये होगी सबसे छोटी भिन्न 1/2, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे बड़ी भिन्न। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, 0 ग्रेटर देन 1/17 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 3/5। 0 जो है किसी भी धनात्मक संख्या से
बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा ही रहेगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन हमारा है 7/24, 1/3 और 3/8 और 5/12। इनके बीच हम देखते हैं क्या डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। 7 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 और 24 का डिफरेंस हो जाएगा 17 का। यहाँ पर कितना, 1 और 3 का कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 3 और 8 का कितना हो जाएगा 5। 5 और 12 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर अंश और हर का डिफरेंस सबका अलग अलग है। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले दो भिन्नों को किन्हीं दो भिन्नों को लेकर हम कंपेयर कर लेंगे कि आपस में वो सही है कि नहीं है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं 7/24 और 1/3। 7/24 और 1/3 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। 7/24, 1/3। इसको हम कैसे चेक करेंगे, सिंपली क्रॉस कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 21। ये कितना हो जाएगा 1 और 24 कितना हो जाएगा 24। कौन सी भिन्न बड़ी है हमारी इसमें, 7/24 यानी 7/24, सॉरी 7/24 भिन्न छोटी है किससे, 1/3 से। तो क्या है यहाँ पर ऑप्शन कि 7/24, यहाँ ऑप्शन में दिया जा रहा है 7/24 जो है 1/3 से बड़ी है। ये ऑप्शन गलत होगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन पर आते हैं। फोर्थ ऑप्शन वैसे सही है, लेकिन इसको हम समझते हैं कैसे। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही रहेगा। लेकिन देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या दिया गया है 0.5, इसको हम क्या लिख देंगे 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3। ये क्या हो जाएगा 3/4। और यहाँ पर क्या है ये 16/25 की पावर 0.05। 0.05 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2। तो 16/25 की पावर 1/2 मतलब इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 16/25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 4/5। तो हम देखते हैं आगे हमारी भिन्न क्या हो गई, इसको हम क्या लिखते हैं 16/25 की पावर 0.5 को क्या लिखेंगे हम सीधे सीधे 4/5। तो 1/2, 2/3, 3/4 और क्या हो जाएगा ये 4/5। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस 1 का, 2 और 3 में 1 का, 4 और 3 में 1 का, 4 और 5 में 1 का, सभी में डिफरेंस बराबर है। तो जो जिस भिन्न का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 4/5 सबसे बड़ी, उससे छोटी जो है 3/4, उससे छोटी 2/3 और सबसे छोटी 1/3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन एक चौथा कौन सा है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न है जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 और 7/11 के बीच हो। हमें ऐसी भिन्न फाइंड आउट करनी है जो 5/8 और 7/11 के बीच में हो तथा जिसका हर क्या हो 30। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है 18/30, 19/30, 20/30 है, 20/30, 21/30, सभी का हर 30 बराबर है। हमें ऐसी भिन्न फाइंड आउट करनी है जो 5/8 से बड़ी हो और 7/11 से क्या हो छोटी, क्योंकि वही भिन्न तो 5/8 और 11/7 के बीच आएगी। जैसे अगर हमारे पास 4 है और 6, इन दोनों के बीच हमें एक संख्या लिखनी है तो क्या होगी जो 4 से बड़ी हो अर्थात 5 और 6 से क्या हो छोटी हो अर्थात 5। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा
कि वो भिन्न कैसी होनी चाहिए, 5/8 से बड़ी होनी चाहिए और 7/11 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो ऑप्शन को रख कर हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, 18/30। तो ये क्या 18/30 को क्या होना चाहिए, 5/8 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों भिन्नों को चेक करते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5×3 = 15, ये कितना हो गया 150। 18×8 = 144। कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 5/8 बड़ी है क्योंकि ये 150 और 100 ये 44। तो ये हमारी ये भिन्न बड़ी हो गई, जबकि होना क्या चाहिए, 18/30 को बड़ा होना चाहिए था। मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, 19/30। 19/30 इन दोनों में पहले देखेंगे, 30×5 = 150, 18×9 = 19×8 = 152। तो क्या हो गया, कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 19/30। किससे, 5/8 से। तो यहाँ तक ये सही है कि 5/8 से 19/30 बड़ी है। अब 19/30 और 7/11 का देखेंगे। इन दोनों को देखते हैं हम लोग। इसका इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 7×3 = 21, 210। 11 और 19 का मल्टीप्लाई करें, 11 और 19, 11×9 = 99, 11×1 = 11 और 9 = 20। तो यहाँ पर कौन सी भिन्न बड़ी है, यहाँ पर 209 और 210, कौन सा बड़ा है, 210। तो हमारी 7/10 भिन्न, 7/11 क्या हो गई, बड़ी, और 19/30 क्या हो गई, छोटी। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये क्या है, 5/8 से बड़ा है और 7/11 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 सही 4/10 में से कितना घटाएं कि परिणाम भिन्न प्राप्त हो। भिन्न से मतलब क्या होता है, भिन्न तो ये भी है ना, 4 सही 4/10 भी भिन्न है, लेकिन भिन्न से मतलब होता है ओरिजिनल भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। न्यूमरेटर क्या हो हमारा, डिनोमिनेटर अंश जो है हर से छोटा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन या ओरिजिनल भिन्न, उसी को हम कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, 4 सही 4/10 में से हम क्या घटाएं कि हमें क्या प्राप्त हो, एक भिन्न प्राप्त हो। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 सही 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 4 सही 4 + 4/10। हमारा 4/10 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें से हम क्या घटा दें कि प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, 4 + 4/10 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा, 4/10। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/7 11/13 7/9 13/15। इसमें हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताना है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 5×2 7, 11×2 13, 7×2 9, 13 और 15 में 2। सभी भिन्नों का जो है क्या है, अंश और हर का डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर कौन सी है, 13/15। तो हमारी 13/15 कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा, तो कौन सी होगी, 5/7। 5/7 से बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/9। 7/9 से कौन बड़ी होगी, 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/13 7/13 13/17 23/25। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है।
सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे अंश और हर के बीच का। अंश और हर के बीच डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले 11 और 13 कितना हो गया 2, 7 और 13 कितना हो गया 6, 13 और 17 कितना हो गया 4 का, 25 और 23 का कितना हो गया 2। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जिसके अंश और हर के बीच के डिफरेंस ज्यादा है वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई 7/13। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसके अंश और हर के बीच डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, दो संख्याएं, दो भिन्न है 11/13 और 23/25, जिनके डिफरेंस जो है 2 है। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी 23/25। 23/25 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और क्या कहते हैं, इससे छोटी भिन्न कौन सी होगी 11/13। 11/13 से छोटी भिन्न कौन होगी 13/17। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 7/13। थैंक यू।